नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं माय सीबीएसई क्लास। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 19, 17 अगस्त 2020, विषय गणित। तो चलिए शुरू करता हूं। थोड़ा मैं अपने बारे में बता देता हूं। ठीक, तो मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूं ऑफलाइन। ठीक है, जो अब मैं है ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि अब गवर्नमेंट का नियम ही ऐसा आ गया है कि स्कूल खुलेंगे नहीं, ऑनलाइन पढ़ाना पड़ेगा। तो जब हम टीचर ऑफलाइन से ऑनलाइन आते हैं तो थोड़ी समस्या हमें हो जाती है। ठीक है, तो जो थोड़ी मेरी माइनर गलती है वो मुझे कैमरे में भी देखना पड़ता है और नीचे वर्कशीट में भी देखना पड़ता है। मेरे पास कोई टेक्निकल टीम नहीं है। ठीक है, सारा काम खुद अकेले करना पड़ता है, इस वजह से काम बढ़ जाता है। ठीक है, उम्मीद है आप इस चीज को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने। आपने ये चीजें तो पढ़ ली होगी, तो फिर भी थोड़ी चीज मैं इसमें बता देता हूँ आपका। उभयनिष्ठ शीर्ष का नाम बताइए। देखो, शीर्ष तो ये होते हैं, लेकिन जब भी उभयनिष्ठ शीर्ष कहे तो एक ऐसा बिंदु जिसमें कई लाइनों से जुड़ी होती है। जो बी देखो, ए से भी जुड़ी है, बी डी से भी जुड़ी है, बी सी से भी जुड़ी है, तो ये उभयनिष्ठ शीर्ष होते हैं। उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है, एक ऐसी भुजा जिससे दो कोण बन रहे होते हैं। ठीक है, देखो जो BD है एक उभयनिष्ठ भुजा है, इससे ये कोण बन रहा है और इस तरफ का भी कोण बन रहा है। तो यहाँ पे अब दे भी दिया गया है। ठीक है, और जब हम सवाल करेंगे उसके ये बीच में आ ही जाएंगे। तो चलिए डायरेक्टली हम अपने सवाल पर चलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे आया है आपका, दिए गए कोण के पूरक कोण लिखिए। अब पूरक कोण किसे कहते हैं, तो एक बार इसे हम पढ़ लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। देखो, मैं बार बार वर्कशीट में से पढ़ता हूँ ताकि मैं बाद में आपको को पढ़ना तो कैसे पढ़ेंगे। तो पूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो आसन्न कोण का योग समकोण हो, ठीक है, या समकोण होता है तो वे दोनों कोण पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, जब भी पूरक कोण की बात करेंगे तो दो कोणों को जब जोड़े अगर वो 90 आएंगे तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। और इसका चित्र इस तरफ दिखाया गया है, चित्र 2 में। ठीक है, आप ध्यान से देख सकते हैं कि एक 90 आपको दिखाई दे रहा है। इसमें दो एंगल दिखाई दे रहे हैं। एक एंगल है PQS, SQR, ये दोनों जब मिलके 90 डिग्री बना रहे हैं तो ऐसे कोणों को हम पूरक कोण कहते हैं। तो अगर आपके पास यहाँ पे एक 70 दे दिया गया है, ठीक है, 70 है, तो दूसरा कितने को होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 70 लिख लेता हूँ, ये आपका 70 है। ठीक, और दूसरा हमेशा आप मानेंगे X। ठीक है, तो इसका लगाएंगे कैसे, तो लिखते हैं एक बार एंगल जिस हिसाब से इन्होंने लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, सेम ऐसे लिखता हूँ ताकि आपको बाद में अगर वर्कशीट पढ़े तो आपको समस्या ना हो। देखो, टेक्निकल टीम में होने की वजह से मेरा कैमरा भी हिल रहा है क्योंकि मेरे हाथ से लग जा रहा है। तो क्वेश्चन फर्स्ट, तो यहाँ से चलते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट, यहाँ देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट। ठीक है, आप ऐसे चित्र बनाइएगा, वहाँ पे 90 लिखेंगे। तो मैं आपको बता भी देता हूँ, यहाँ पे हर एक चीज में आपको ऐसे चित्र बनाना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपका P, ये Q, ये R और ये S होगा। ठीक है, ये एंगल 70 का है। एक एंगल दिया आपको, सब में एक एक एंगल दिया। अगर दिखाऊं तो सब में आपको एक एक एंगल दिए गए हैं यहाँ पे। तो देखो, आप सिंपली से बता सकते हैं, लेकिन आप ऐसे करिएगा तो आपको याद भी रहेगा बहुत सारी चीजें। इसे आप X मान लेंगे। ठीक है, अब लगाएं कैसे, जैसे इसने कह रखा है, एंगल लिख रहे हैं यहाँ, एंगल PQS प्लस में एंगल SQR बराबर में 90। और देखो, मैंने इसका क्यों नहीं लिखा RQS। कई बार बच्चे कंफ्यूज होंगे कि आप इसमें से पढ़ा रहे हैं तो इसका ही लेना चाहिए था। मैंने ऐसा इस वजह से लिया कि ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, क्योंकि एंगल तो यह बन रहा है RQS ऐसे जाए, चाहे SQR ऐसे है, दोनों एक ही बात होती है। और ये ऐसा क्यों है, यहाँ पे आपको बगल में लिखना पड़ेगा। क्यों, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, पूरक कोण। क्योंकि जब दो पूरक कोण होते हैं तो उनको जोड़ते हैं तो 90 आता है। तो ये ऐसा लाइन क्यों लिखा हमने, क्योंकि पूरक कोणों का योग। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे ये आपका 70 है। ठीक है, इसे हम X मान रखा है और बराबर में 90। ठीक है, तो ये X का X रहेगा, 70 उस तरफ जाएगा तो 90, 70 इधर प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसमें -70। ठीक है, लाइनें गलत कर देता हूं मैं। तो X बराबर 90 - 70। ठीक है, तो X बराबर घटाएंगे तो आ जाएगा 20। ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, दूसरा किस प्रकार से लगाएंगे, इसी प्रकार से आपको दूसरा लगाना है। दूसरा मैं नीले पेन से लगा देता हूँ। ठीक है,
तो डायरेक्टली आपको आंसर नहीं लिखना है, बार बार ऐसे करिए ताकि आपको समझ भी आए क्वेश्चन आया कैसे। तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल एस क्यू आर बराबर में 90। ठीक है, 90 क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है दूसरा पूरक कोण बताना है, तो दो पूरक कोणों को जोड़ते हैं तो 90 आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे पूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण यही होते हैं। तो आगे लिखेंगे आपका एक पूरक कोण कहाँ दिया हुआ है, तो अगर क्वेश्चन में देखेंगे दूसरा पूरक कोण था आपके पास 45, तो यहाँ पे आपको 45 प्लस में ये x से x मान लेंगे। सेम ऐसे बनाना है आपकी बार, ठीक है, ऐसे ही बनाना है आपकी बार। यहाँ पे क्या होगा 45, ठीक है, 45 प्लस x, तो बताइए इसके बाद क्या आएगा, बराबर में 90। बिल्कुल सही। तो x यहीं रहेगा, 45 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 90 माइनस 45, तो x बराबर 90 में से 45 घटाएंगे तो 45 ही आएगा, ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, तो ये था पहले का दूसरा। ठीक है, अब लगाएंगे तीसरा। देखो इसमें आप डायरेक्टली भी अगर आंसर लिखते हैं कोई गलत नहीं है, लेकिन आप अगर सीखना है तो ऐसे सीखिए, क्योंकि मैथ है, देखो मैथ की वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी अगर सीखना है तो सीरियसली। तो पहले का तीसरा, ठीक है, तो ये दोबारा से यही चीज़ ले लें। एंगल बनाना, आप हर बार एंगल बनाना समझ लेना, ठीक है, हर बार आपको एंगल बनाना है। तो मैं टाइम वेस्ट ना हो तो जल्दी से मैं बना देता हूँ इसे, वीडियो को रोक के। तो वीडियो रोक के मैंने लिख ली है, ठीक है। तो इसके आगे करते हैं। तो अगला क्वेश्चन तीसरे में क्या था, तीसरे में आपका माना है 40, तो यहाँ देखिए तीसरे में 40 है, तो ये वाला एंगल हमने माना है 40 और इस वाले को एंगल मानेंगे x, तो 40 प्लस x बराबर 90। ठीक है, तो आपका x बराबर 90, 40 प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 40। ठीक है, x बराबर इसमें से घटा देंगे आ जाएगा 50, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैंने पहले से लिख लिया है। ये वाला एंगल आपका कितना माना है, आपके ऊपर क्वेश्चन में दिया गया है 60। ठीक है, तो ये मान लेंगे आपका 60 और दूसरा वाला है x, तो 60 प्लस x बराबर 90, तो x बराबर 90 माइनस 60, तो x बराबर 30 ANS। ठीक है, तो चलिए हम आप अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए कोण के संपूरक कोण लिखिए। देखिए पूरक कोण है या संपूरक, पूरक 90 का, संपूरक 180 का। तो देखो जो थोड़ा सा है, अगर दोनों में सेम सेम है, ज्यादा आ गया तो ये ज्यादा बन गया, तो ठीक है थोड़ा सा पढ़ के दिखा देता हूँ। यहीं पे है, जब दो आसन्न कोणों का योग 180 होता है तो वे कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। तो सेम वैसे ही बनाएंगे, तो चलिए लगाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया था मैंने बना लिया अच्छे से। ठीक है, जब दो आसन्न कोण का योग 180 होता है तो दोनों कोण संपूरक कोण कहलाते हैं, दोनों कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। तो ये कोण आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है, एक कोण, चाहे आप ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सेम बनाया ताकि आपको समस्या ना हो। ये कोण आपको कितने का है, 100 का, यहाँ देखिए 100 का बनाया गया, तो इससे हम 100 का बनाएंगे। ठीक है, दूसरा कितना है, दूसरा x का। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एंगल MNO, एंगल MNO प्लस में एंगल ONP, एंगल ONP बराबर 180। क्यों, क्योंकि इसने कहा है संपूरक कोण लिखिए। तो संपूरक कोण ग्राफ के हिसाब से संपूरक कोण ऐसे होते हैं, संपूरक कोण। ठीक है, तो इस वाले को x मान रखा है, यहाँ पर आ जाएगा 100 प्लस में x बराबर 180, x बराबर 180 माइनस 100, क्योंकि ये प्लस में है उधर जाके आपका माइनस में हो जाएगा, तो आपका x बराबर हो जाएगा 80 ANS। ठीक है, तो जब पहला 100 है तो इसमें हो जाएगा आपका 80, दूसरे का 90 माना है, दूसरे का यहाँ पे आपको 90 बनना है। तो क्वेश्चन दूसरे का दूसरा, यहाँ पे आपको इसको 90 मानेंगे। ठीक है, सेम चीज़ फिर लिख देंगे, मैं एक बार वीडियो को रोक के लिख देता हूँ। सेम चीज़ लिखी थी मैंने, दोनों कोण जोड़ेंगे 180 होगा, क्योंकि संपूरक कोण क्वेश्चन में क्या रखा है, पहला 90 था क्वेश्चन में दिया था, दूसरा हमने x मान लिया, बराबर दूसरी तरफ के जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, प्लस से माइनस में 180 में से 90 घटाएंगे 90, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ठीक है, तो 3 भी मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ वीडियो को रोक के। तो देखिए
तो मैंने यहाँ पे कर दिया आपको MNO 60 और ONP X, और दोनों को जोड़ेंगे तो 180, क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा है पूरक कोण। ये 60 है, प्लस में बराबर दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 में 60 का 120 आ जाएगा। तो दूसरे का तीसरा ये यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, वीडियो को रोक के इसे उतार सकते हैं, जो चीज़ समझ में आए कमेंट में बता देना। तो हम चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आकृति 4 में कौन कौन से कोण मिलकर एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। अब देखो रैखिक युग्म किसे कहते हैं, सबसे पहले तो अब यही समझना, तभी हम बता पाएंगे। रैखिक युग्म, तो यहाँ पे एक बार जो इसका दिया हुआ है परिभाषा पढ़ लेते हैं। जब दो आसन्न कोणों के उभयनिष्ठ भुजाएं मिलकर एक रेखा बनाती हैं तब कोणों के युग्म को रैखिक युग्म कहते हैं। अगर आपको ये चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही तो मैं थोड़ा सा अपने तरीके समझाता हूँ। ठीक है, जब दो कोण मिलकर, ठीक है, जब दो कोण मिलकर एक सीधी लाइन बनाते हैं, याद रखना ये कोण ये मिलकर सीधी लाइन नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये आपस में ही होने चाहिए, ये एक लाइन उभयनिष्ठ होनी चाहिए इसमें। ठीक है, जब दो कोण मिलकर कोण एक, ठीक है, दो कोण दूसरा MNO ONP, जब दो कोण मिलकर एक सीधी लाइन बनाते हैं तो ऐसे दोनों कोणों को रैखिक युग्म कहते हैं। देखिए एक सीधी सी लाइन दिख रही है, तो पहला कोण आपका ये है और दूसरा कोण आपका ये वाला है, तो इसमें एक उभयनिष्ठ लाइन होती है। तो ये यहाँ पे दे रखा है, तो आप अच्छे से पढ़िए समझ। जब आसन्न कोण की उभयनिष्ठ भुजाएं मिलकर एक रेखा बनाते हैं तब कोणों के युग्म को रैखिक युग्म कहते हैं। तो इस चित्र में आपको बताना है निम्न में से कौन से कोण मिलकर एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो रैखिक युग्म देखो एक सीधी सी लाइन है, पहले आप ये देख लीजिए सीधी सी लाइन ये है, तो यहाँ पे दो आसन्न कोण कौन कौन से होंगे आपके, ये वाला हो जाएगा और एक ये वाला। ठीक है, देखिए तो AOD एंगल AOD और दूसरा एंगल ये वाला DOP एंगल DOP। एक और बताना है, तो बस सीधी लाइन देखिए, सीधी लाइन ये रही तो एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये, देखो एक एंगल ये होगा और एक एंगल ये। तो इस एंगल का नाम लिख लेते पहले BOC एंगल, और एंगल ये लिख लिया COA। ठीक है, ये हो गया। वीडियो लंबी होगी क्योंकि आपको मैथ है, मैथ में थोड़ा समझना पड़ेगा। अगला है आपका रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, बराबर 180। तो आपको इस रैखिक युग्म की एक खास बात बताता हूँ। ठीक है, ये दोनों कोणों को जोड़ेंगे। ठीक है, एंगल MNO प्लस में एंगल ONP दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। इसे आपने पिछली बार भी पढ़ा था। जब एक सीधी लाइन पर जब दो कोण बनते हैं, जब दोनों कोणों को जोड़ा जाता है तो उसका योग 180 होता है। ठीक है, तो याद रखना रिक्त स्थान भरना है। तो AOC देखो एक सीधी लाइन 180 तभी बनेगा, और दूसरी बात ये भी है एक सीधी लाइन पर 180 का बनता ही है। ठीक है, 180 का बनता है। जब एक अंक निकल गया यहाँ से एक हिस्सा, ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे ये हिस्सा अगर 100 का है तो दूसरा कितना हो जाएगा 80 का, क्योंकि रैखिक युग्म, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा आपका 180। तो जब दोनों मिलकर 180 बनाना चाहिए तो पहला AOC देखो कैमरा धुंधला हो गया, टेक्निकल टीम नहीं है हमारे पास, करें क्या, और हम रख भी नहीं सकते। AOC, ठीक है, और 180 लाइन तभी सीधी लाइन होनी चाहिए, तो COB, तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल COB। ठीक है, दूसरा है AOD, सीधी सी लाइन देखो कहाँ सीधी लाइन, इसमें देखो कहाँ है AOD, तो दूसरा आपका इसी तरफ मिलेगा, क्योंकि सीधी लाइन पे 180 बनाता है, 180 बनाता है, तो एक ये बन गया, तो दूसरा हिस्सा यही होगा, तो DOP एंगल DOP। तो ये आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट लिखकर बता सकते हैं। माय CBSE क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।